और साथ ही साथ जो 1-1 रुपए के सिक्के हमने बताए थे कि जो भी लोग मानते हैं कि छुआछूत खत्म होनी चाहिए वो सारे लोग 1-1 रुपए का सिक्का दान में दे। ऐसे 22 लाख लोगों ने 22 लाख रुपए के 1-1 सिक्के दिए। तो सारे हम खुले में रैली करके अहमदाबाद से दिल्ली जा रहे थे। दिल्ली क्यों? हम चाह रहे थे कि नया संसद जो बन रहा है उसके सामने ये सिक्का रखे, इसलिए क्योंकि वहां पे बैठने वाले जितने भी हमारे सांसद हैं वो छुआछूत के बारे में उस नए संसद में बात रखे और अगले 25 साल मतलब 2047 तक ऐसी कुछ नीति तैयार करे जिससे छुआछूत खत्म हो। अभी क्या हो रहा है कि कानून तो बन रहे हैं, संविधान में भी बताया, लेकिन लोगों के दिमाग से वो छुआछूत निकाले, वो भेदभाव की रूट निकाले, उसके लिए हमारे पास कोई प्रयास सरकार नहीं करती। लोगों तक तो पहुंचे कि भाई ये चीज नहीं करनी चाहिए, ऐसा कुछ हमारे पास प्रोग्राम नहीं है। तो इसलिए हम वो लेके गए, लेकिन केंद्र सरकार इतना डर गई वो सिक्के से कि उन्होंने हमें राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर पे ही रोक दिया कि आपको अंदर आना नहीं है, सिक्का हम लेने वाले नहीं है। अरे भाई सिक्का है, आप क्यों डर रहे हो? उनको डर यही है क्योंकि सरकार ये मान रही है, केंद्र सरकार हो, उत्तर प्रदेश सरकार हो, गुजरात सरकार हो, ये मान रहे कि हमारे देश में किसी भी प्रकार की छुआछूत नहीं हो रही है। केंद्र सरकार क्या बोल रही है कि छुआछूत कहीं भी नहीं हो रही है, इसलिए वो सिक्का लेने के लिए तैयार नहीं, वो डर रहे, तो हमें वहां पे रोक दिया। तो आप भी बता रहे थे अभी कि आपके यहाँ पे सभी जगह पे छुआछूत हो रही ना, तो केंद्र सरकार का क्या करना चाहिए फिर? बताना चाहिए ना केंद्र सरकार को भी ठोस तरीके से कि छुआछूत हमारे यहाँ भी हो रही है। तो हमने अभी एक कार्यक्रम और तैयार किया जो 25 दिसंबर को होगा, जिसमें आप सबको शामिल होना जरूरी रहेगा। इसलिए 25 दिसंबर 1927 को, आज से लगभग 96-97 साल पहले, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने एक किताब जलाया था। कौन सा किताब जलाया था? मनुस्मृति। बताएंगे? मनुस्मृति एक ऐसा किताब जो साफ तौर पे बताता है लिखित में कि दलित अगर शिक्षा लेने की कोशिश करता है, मतलब पढ़ने की कोशिश करता है, तो उसकी जीवा काट देनी चाहिए, आंखें फोड़ देनी चाहिए, कान में शीशा डालना चाहिए, बहुत और भी आगे बढ़ता है तो सीधा मार देना चाहिए। महिलाओं के बारे में क्या कहा है? वो किताब की बात कर रहा हूं मैं, मेरी अपनी बात नहीं कर रहा हूं। और वो किताब बाबा साहब ने जलाया था 1927 में, 96 साल पहले। वो किताब में क्या लिखा है महिलाओं के बारे में कि एक महिला और एक भैंस एक बराबर है, मतलब महिला है जानवर के बराबर है, उनमें कुछ दिमाग नहीं है। आप मानते हो इस चीज को? ये सही है गलत है? दिमाग जरूर नहीं है, दिमाग है ना, दिमाग सब में है और सब में वो सोचने की तैयारी रहती है, दिमाग इसीलिए है ना। लेकिन किताब क्या बोलता है वो कि दिमाग नहीं है महिलाओं में, जानवर के बदतर है वो। और उन्होंने क्या करना है जिंदगी भर, जब छोटे हैं तब अपने पिता के छत्र छाया में रहना है, तो पिता जो बताए उसका पालन करना है। शादी होती है तब क्या करना है? अपने पति के छत्र छाया में। जब पति गुजर जाए तब क्या करना है? अपने बेटे के छत्र छाया में। मतलब आप स्वतंत्र नहीं है, आपको सिर्फ चूल्हा संभालना है, बच्चे पैदा करना है, ऊंची आवाज में बात नहीं करनी है, खुले में जाना ही नहीं है। किसी भी प्रकार की स्वतंत्रताएं दलित और महिलाओं को उस किताब में नहीं दी है। जातियों का बंटवारा भी उस किताब की वजह से हुआ, वर्ण व्यवस्था वो भी उस किताब में ही डाला है, और उसी किताब की वजह से हमारी पूरी सामाजिक व्यवस्था बनी। और उसको ही मानते हुए लोग छुआछूत उतने बुरी तरह से कर रहे हैं, महिलाओं के साथ उतने बुरी तरह से व्यवहार कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। तो वो विचार लोगों के दिमाग में आज भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो वो किताब बाबा साहब ने 1927 में जलाया था कि ऐसे विचार हमें चाहिए नहीं। ऐसा किताब जो मानव को देखता ही नहीं है इस तरीके से। हम तो मानव है ना, महिलाएं भी मानव है, उनको अगर उनके जैसा देखोगे नहीं
उनको अगर जानवर से भी बदतर आप व्यवहार करोगे तो फिर ऐसी किताब का मतलब ही क्या है हमारे लिए।